हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज़ में डे 29 है। ऑलरेडी हम अपने डे 28 तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारा कैलेंडर का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 29 है, जिसमें हमें टॉपिक कैलेंडर के पार्ट 3 को कवर करना है। ऑलरेडी हमारे कैलेंडर से संबंधित 2 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को देखा होगा और काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट बात हमने वहाँ पे बताई थी, जो आप वहाँ देखेंगे तभी आपको ये वाला टॉपिक या कहें कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। वरना अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने वहाँ पे समझा दिए हैं और यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट का एक आगे का बढ़ता हुआ लेवल आपको और देखने को मिलेगा। हम अपनी बातों को शुरू करें या अपनी आज की क्लास को शुरू करें। जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपके लिए यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि टेलीग्राम पर भी कई सारी सीरीज को लॉन्च कर रखा है, जो कि भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन से प्रेरित है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल की बात हो, ऐसे राइटिंग की बात हो या प्रीलिम से संबद्ध पूरी की पूरी लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो। लेट्स क्रैक सीरीज है क्या, इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या कवर कराते हैं, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब पर जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही अगर आपको इतनी दुविधा हो रही है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ सकते हैं। उसमें नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे अपना ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को बार बार यही बातें जब सुनने को मिलती हैं तो इरिटेशन होता है, और नॉर्मली होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरी आदत कभी प्रमोशन की रहती नहीं है और मैं ना कभी प्रमोशन की बातचीत करता हूँ कि हमारा चैनल प्रमोट हो, व्यूज़ आएँ। इन चीज़ों से हमारा मतलब होता नहीं है। बट फिर भी हम इसलिए बता देते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब आप यूट्यूब चला रहे होते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये वीडियो आपके सामने आ जाता है, तो वहाँ ये नहीं समझ में आ पाता कि इसके पार्ट 2 कहाँ पे हैं या इससे संबंध और कोई क्या सीरीज चल रही है, इसलिए हमें मजबूरी बस बताना पड़ता है। क्लियर। तो बाकी आप समझदार हैं। तो हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा अच्छे से कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा ये था कि मंथ कोड क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि मंथ कोड अगर सेम है तो उनका डे सेम होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक वर्ष में अगर अंतर हो और वो वर्ष साधारण हो या लिपि हो तो उसके अंतर लीप वर्ष हो। लिपि पता नहीं क्यों निकल रहा है, और अगर लिपि निकल रहा है तो कोशिश तो मैं करूँगा कि सुधर जाए, बट आप लीप वर्ष ही समझना, ठीक है। अगर लीप वर्ष हो तो 1 का अंतर करेंगे या 2 का अंतर करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। लेकिन आपने जब पढ़ा था तो आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि हमने जो आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था, केवल 1 वर्ष का अंतर था। अगर 15 फरवरी 2003 को दिन शुक्रवार था तो 15 फरवरी 2004 के दिन की बात करता था। क्लियर। बट आज हम क्या करेंगे कि अगर आपको दे दे कि 15 फरवरी 2003 को शुक्रवार था तो 15 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, समझ गए। यानी कि आज हम क्या करेंगे कि अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए या कहें कि उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नए टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछती हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है बिल्कुल सिंपल और सरल ट्रिक है। पहले तो हम आपको बेसिक से बताएंगे, फिर लास्ट में फार्मूला बता देंगे। आप उस फार्मूले से चाहें तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्लियर। तो पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक हमें कैसे करना चाहिए। तो ये तो आपका टाइप का नंबर दिया है कि 2 या 3 4 वर्ष का अंतर हो तो कैसे करेंगे। तो क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं। जो डेट दी है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है 10 अगस्त 1996 को संडे है, तो 10 अगस्त 2000 का दिन क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 10 अगस्त 1996 को संडे है, 10 अगस्त 1997 तक जाना है, ठीक है। चूँकि फरवरी जो है वो 1996 में नहीं है, यहाँ ध्यान देना, फरवरी क्या है 1996 में नहीं है। क्यों, क्योंकि 1996 वैसे क्या है, एक लीप वर्ष है, और अगर फरवरी से दिया होता तो हम यहाँ पे फरवरी के डे को काउंट करते,
क्लियर। बट यहाँ फरवरी नहीं है तो हम फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। फरवरी हमें किसकी मिलेगी, 1997 की, और 1997 की फरवरी क्या है, एक साधारण वर्ष है, ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब आप बताइए, आपको ये हमने क्यों बताया, हमने इसलिए बताया क्योंकि आपने प्रीवियस पार्ट में ये पढ़ा था ना कि अगर एक वर्ष का दोनों में अंतर है तो क्या होगा, एक जुड़ेगा अगर वो साधारण वर्ष है, ठीक। अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें 2 जुड़ेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि लीप वर्ष नहीं है 1996, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 1 जुड़ेगा। हमें ये भी पता है कि 97 लीप वर्ष नहीं है तो 1 जुड़ेगा। हमें ये भी पता है कि 98 लीप वर्ष नहीं है तो 1 जुड़ेगा। समझ गए, ऐसे ऐसे करके आपको एक एक करके जोड़ना है और आपको अंत में आके 2000 पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमने समझा कि 1 जोड़ेंगे, ठीक। तो आप बताइए 10 अगस्त 1996 है, ठीक है। कुछ भी कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, बस जो दिया है वही बेसिक करना है। 10 अगस्त 1996 को संडे बोला है तो संडे में हमने 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया, मंडे। अब यही चीज़ 10 अगस्त 1998 को देखेंगे, मंडे में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, ट्यूसडे, ठीक है। यही चीज़ हम 99 में देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक। 10 अगस्त 1999 को तो इसमें ट्यूसडे में 1 जोड़ा, क्या हो गया, वेडनेसडे। बट अब रुकना, 10 अगस्त 1999, ठीक है, ये तो लीप नहीं है। बट आप ये बताइए कि फरवरी जो होगी 2000 की, क्या वो लीप होगी, तो हाँ वो भाई साहब लीप है। अब जब फरवरी लीप है तो क्या होगा, 2 जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे में आपको 2 ऐड करना है, यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे, क्लियर। तो आपका लास्ट क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक। तो ऐसे आपको कर लेना है। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं, फार्मूला आपको देखना है कि अगर 4 वर्षों का अंतर दिख रहा है तो उसमें उतना ही आपको 1 ऐड करके एक्स्ट्रा जोड़ देना है। ये होता है एसएससी के बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो उनको यही ट्रिक्स पता होती है, इसलिए वो देख के ही फटाक से लगा देंगे कि अच्छा 10 अगस्त 1996 को संडे है, 10 अगस्त 2000 को पूछा, यानी कि 4 वर्ष का अंतर, यानी कि 5 ऐड कर दो, ठीक। संडे है तो संडे में 5 ऐड करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे होगा। समझ गए, वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए, आपने ये तो देख लिया जब तारीख सेम है और वर्षों को बदल दिया गया। अब अगर क्या हो कि क्या किया जाए, तारीख को भी बदल दिया जाए और वर्षों के अंतर को भी बदल दिया जाए और कुछ दिन का अंतर हो, तब आप कैसे करेंगे, ये एक नया टाइप है। देखो, ऐसे टाइप हम आपको टाइप ज़्यादा कराते हैं, कहने का मतलब हम आपको वैरायटी ज़्यादा दे रहे हैं अपेक्षाकृत संख्या के, ठीक है। तो वैरायटी पे आपको ध्यान देना है कि हम आपको 10 अगर वैरायटी दे रहे हैं और 10 वैरायटी के एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, आपको बल्कि खुशी होनी चाहिए कि हम आपको 10 तरीके बता दे रहे हैं। इन्हीं 10 को आप देख लो, बस नंबर्स चेंज होंगे, आंसर आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है देखते हैं क्वेश्चन। अगर तारीख बदल दी जाए या कुछ दिन का अंतर हो जाए, अब क्या कर दें, 10 अगस्त 1996 को संडे था, पूछा है 15 अगस्त 1998 को क्या होगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्या करना है, 10 अगस्त 1996 से लेकर 10 अगस्त 1998 तक का निकाल लो और फिर 5 दिन का उसमें ऐड कर दो, क्लियर। तो ऐसा ही आपको करना है। तो क्या करेंगे आप बताइए, 10 अगस्त 1996 है, ये तो पता है लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी जब ऐड ही नहीं होगी तो यहाँ पे हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, क्लियर। फरवरी किसकी ऐड होगी, 97 की, और वो क्या है, एक साधारण वर्ष। तो 97 की फरवरी जब ऐड हुई तो 1 जुड़ा, मंडे हो गया, 98 में 1 जुड़ा, ट्यूसडे हो गया, क्लियर। अब ट्यूसडे हमारा हो गया 10 अगस्त 1998 तक, लेकिन हमसे पूछा क्या, 15 अगस्त का। अब ट्यूसडे में 5 और जोड़ दो, तो ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, समझ गए, ट्यूसडे हो गया। अब ट्यूसडे में आपको 5 और जोड़ना है, ठीक। तो 10 अगस्त 1998 को ट्यूसडे था, 15 अगस्त 1998 को आपसे सिंपल सा पूछा है, तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा, बताइए। 5 इसमें ऐड कर दो, मंगलवार था, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया, यानी कि संडे आपका हो गया, ठीक है। सिंपल सा आंसर आप इसको दे देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं करनी। चूँकि 7 जोड़े तो वही दिन प्राप्त हुआ। अब देखो, यही बुद्धि लगानी है कि आपने 5 ये जोड़े, 2 ये जोड़े, इसलिए हमारा दिन क्या आ गया, वही आ गया, संडे वाला, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो वहाँ पे ये देखें कि आपने जो फार्मूला यूज किया है उसको क्या आपने सही किया है। जैसे जब हम लोग मैथ पढ़ते थे, हालांकि हम लोगों की एक खूबी थी, जब हम लोग मैथ पढ़ते थे, हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं उनकी खूबी होती है। क्या खूबी होती है? वो कभी आंसर नहीं चेक करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बल्कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक सॉल्व कर दिया, ठीक। अब नीचे से वो ऊपर तक फिर एक बार सॉल्व कर लेते थे कि ये जो हमने प्रोसेस अपनाया, और मैथ की यही खूबसूरती होती है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कनिष्क कटारिया साहब 390 मार्क्स लेके आए, समथिंग है 319 या 86 ऑप्शनल में। सोच सकते हो, मतलब यहाँ बच्चे हिस्ट्री में 310 अपने आप को लाकर सूरवीर चक्रवर्ती सम्राट समझते हैं, और वहीं पे कनिष्क कटारिया सर 390 प्लस लेकर आए। और आपको पता होना चाहिए कि उनका टॉप 1 में आना, उनका ये ऑप्शनल पे एवरेज नंबर था। बाकी अगर जीएस की अगर आप बात करें, इंटरव्यू की अगर बात करें, तो टॉप 5 में जितने भी बच्चे हैं, चाहे सृष्टि देशमुख की बात हो, बच्चे मैं कह रहा हूँ, सर हैं या मैडम हैं जो भी, ठीक है, उनकी बात हो, या जुनैद अहमद सर की बात हो, ये सबके सब क्या हैं, इक्वल हैं। लगभग 5 से 10 नंबर का अंतर है। बट ऑप्शनल में कनिष्क कटारिया साहब ने इतनी लंबी लीड ले ली कि वो टॉप 1 में आ गए। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ऑप्शनल मैथ था, और मैथ की यही खूबसूरती होती है कि उसमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। मैथ में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ऐसा नहीं कि 10 में से आपको 5 देगा, 10 में आपको 10 देगा। बट जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए भी होती है क्योंकि बच्चे लिखते नहीं हैं। आप में से कई सारे बच्चों को अच्छे से पता है कि हमने 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके डायरेक्टली चेक किए हैं, और लगभग 500 से ज़्यादा इनडायरेक्टली आपके आंसर चेक किए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि आप लिखते तो बड़ी तन्मयता से हैं, लेकिन शब्दों को पिरोना कैसे है, अपना प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मार्क्स कम होते हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट होगा, विशेष तौर पर हिस्ट्री ऑप्शनल अगर होगा, तो हम आपको 350 प्लस करा ही देंगे, क्योंकि हम आपको ऐसा लिखना सिखाएंगे जो कभी ना तो किसी ने लिखा है और ना जो कभी सोच सकता है, ठीक है। और आप लोग में से कई सारे बच्चे अब लिखने भी लगे हैं। 15 मई से हम फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो चिंता नहीं करनी अभी। तो क्या है कि वो आंसर नहीं देखते, तो वही चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ये 7 डेज ये है, हमने देख लिया, समझ गए, अच्छा 7 दिन आता है तो यानी कि वही तारीख रिपीट होगी। अब क्या है कि अगर दी गई तारीखों में और वर्षों में बहुत ज़्यादा अंतर हो, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या अंतर हो कि 13 जनवरी 1987 को अगर शुक्रवार था तो 2 अक्टूबर 1869 का दिन कौन सा था? आप बता सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 का दिन क्यों फेमस है? मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी कि भारत के राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है ये, 1869। दूसरी इम्पोर्टेंट क्यों बात है? दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि 1869 में स्वेज कैनाल पूरी दुनिया के लिए खोल दी गई थी। क्लियर? तो इसलिए 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आप जब भी पढ़ा करें ना कि 1869 की 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कि आखिरकार 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में दूसरी ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई थी? तो स्वेज कैनाल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करती है, रेड सी को मिलाती है, किससे? मेडिटेरियन सी से। और मेडिटेरियन सी किसको मिलाता है? जिब्राल्टर स्टेट से अटलांटिक को। आपके दिमाग में पिक्चर्स आ रही होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको जब करंट अफेयर्स कराते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें कई बार कराई हैं, ठीक। खैर वो वहाँ की बात है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना है आपको। 13 जनवरी 1987 है, फ्राइडे बोला है, 2 अक्टूबर 1869 का दिन हमें निकालना है। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको पहले ये चेक करना है कि रियलिटी में 13 जनवरी 1987 को फ्राइडे ही था या कुछ और था, पहले तो ये चेक करना है। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को दिन कौन सा था, ठीक है। तो देखते हैं, 13 जनवरी 1987 आपको दिया है, क्या दिया है आपको? फ्राइडे। हमें उससे नहीं मतलब, हम ये चेक करेंगे क्या 1987 लीप वर्ष है? तो नहीं है। ऑलरेडी आप में से कई सारे बच्चों को एक फार्मूला और आएगा, जब आप संख्या पद्धति पढ़ते हो तो वहाँ पे डिवाइड करने का देखते हो कितने से विभाज्य होगा। क्या 4 से 87 विभाज्य होता है? नहीं होता है। तो यानी कि साधारण वर्ष है, तो यानी कि 1 होगा जनवरी का कोड, ठीक।
डेट हमें 13 पता है, ईयर हमें 87 पता है, एक हमारा कोड हो गया 19 दिया, तो 1900 का कोड क्या होता है? 0 होता है शताब्दी वर्ष का। 2000 का 6 होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है ना, 4206। अब आपको याद हो गया होगा, तो इसलिए बार बार परेशान मत होइए। लीप ईयर आपसे पूछा है तो क्या करेंगे, 87 में आप 4 को डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 आया, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 एकम 4, यानी कि 21 लीप ईयर बनना है। ठीक है, 13 87 कितना हुआ, 100, 101 और 21 122। 122 में 7 का डिवाइड करो तो कितना आपका आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचा। ठीक है, 67 56, 7 7 49, 3 बचा, यानी कि 3 आ रहा। 0 पे सैटरडे है, 1 पे संडे है, 2 पे मंडे है, 3 का क्या है, ट्यूसडे, यानी कि 3 को ट्यूसडे, यानी कि 13 जनवरी 1987 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। लेकिन दिया क्या है आपको, आपको दिया है यहाँ पे क्या, 3 दिन बढ़ाकर क्या दे दिया है आपको, फ्राइडे। तो अब आप क्या करेंगे कि जो 2 अक्टूबर 1869 है ना, उसको भी निकालिए और उसमें 3 को ऐड कर दीजिए। समझ गए, ये फार्मूला है। हालांकि काफ़ी बड़ा है, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछती है। मैं इसीलिए आपसे पहले ही पार्ट में कह चुका हूँ कि ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड है, बट आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। तो 2 अक्टूबर 1869, आपको दूर से दिख रहा है कि 1869 लीप वर्ष नहीं है, तो 2 है, 2 हमने लिख दिया, 69 हमारा साल है। अब अक्टूबर का कोड आपको याद करना, बताइए, 144 025, बताओ हमको याद हो गया, आप लोगों को नहीं याद हो रहा, 036। क्लियर। अब आप बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्लियर। और फिर नीचे कितना था, 146। अक्टूबर, यानी कि एक क्या है, अक्टूबर का। ठीक, 2 ये कहाँ से आया, सेंचुरी कोड, क्योंकि 1800 है। आपने क्या पढ़ा था, 17 का कितना था, 4, 18 का 2, 19 का 0, यानी कि 4206 था, तो 18 का कितना आया, 2 आया। अब 69 है, 69 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, यानी कि 17 लीप वर्ष आ गए। तो 17 2 19, 1 20 और 10 20 और 70 कितना होगा, 90 और 1 91। 91 में 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, बताइए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि 0 शून्य आएगा, 91 पूरा कट जाएगा। अब 0 है, 0 को क्या होता है, सैटरडे, बट हमें 0 नहीं निकालना है, क्या करना है, 3 और ऐड करना है। ठीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे। क्लियर। क्या आया आपका, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, क्या बात, कि 2 अक्टूबर 1869 को दिन कौन सा था रियल में, तो रियल में क्या था, शनिवार था। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। क्लियर। और जब महात्मा गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था, तो शनि जो है वो क्या है, रियल डे है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि रियल डे क्या मंगलवार है, नहीं, शनिवार है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। वर्ष का पता लगाना, अब क्या है, नया टाइप, वर्ष का पता लगाना क्या होगा कि आपको क्या करेगा, मतलब वही है कि अब आपके दिमाग की मथनी बना रहे हैं हम। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा डे निकालना, अब हमें क्या करना है, डेट नहीं दी होगी, अब हमें पूरा का पूरा साल निकालना है। कैसे, 5 अगस्त 1965 का दिन अगर मंगलवार है तो दोबारा 5 अगस्त को मंगलवार किस वर्ष में होगा, सोचिए। मतलब 5 अगस्त को अगर 1965 है तो क्या 5 अगस्त 1966 को होगा, 67 को होगा, 68 को होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। क्या करना है, कुछ भी मत करो। आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना कि अगर डेट समान हो और 1 वर्ष का अंतर हो तो उसमें साधारण वर्ष है तो 1 ऐड करेंगे, और अगर लीप वर्ष है तो 2 ऐड करेंगे। चलो, अच्छा हुआ मुझसे लीप ही निकला। क्लियर। लीप वर्ष है तो उसमें 2 ऐड करेंगे। क्लियर। तो अब आप बुद्धि ये लगाओ, पहले लगा लो बुद्धि, बाद में देखेंगे जो होगा। 65 66, 65 क्या है, साधारण वर्ष है ना आपका। ठीक है, 66 क्या है आपका, 66 वर्ष क्या है आपका, बताइए, ये भी साधारण वर्ष है। 68 आपका क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, 68 आपका क्या है, साधारण नहीं है, लीप है। 4 से डिवाइड करो ना, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 68 क्या हो गया, लीप हो गया, यानी कि 68 में हमारे 2 ऐड हो जाएंगे। क्लियर।
अब फिर क्या आएगा, 69 भी लीप, 69 साधारण आएगा, 70 साधारण आएगा, 71 साधारण आएगा, 72 को देखो 72 आपका लीप हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आप समझ जाइए। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो जैसा दिया है, आपको मंगलवार दिया है ना, तो आप मंगलवार को लिख दो 5 अगस्त 1965 मंगलवार। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, साधारण वर्ष है तो 1 जोड़ दो तो वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे का वेडनेसडे हो गया मतलब बुधवार। अब 66 क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, 1 ऐड कर दो थर्सडे हो गया। ठीक है, वेडनेसडे के बाद। अब 67 क्या है, साधारण है, इसमें भी 1 ऐड कर दो, थर्सडे के बाद क्या हो गया, फ्राइडे आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, 67 के बाद 68 आएगा ना, 68 कौन सा दिन होता है, लीप वर्ष होता है। तो एक वर्ष का चेंज हो रहा है और लीप वर्ष आ रहा, फरवरी यानी कि 68 की आ रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीप वर्ष यहीं ऐड होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर लीप वर्ष 68 के बाद 69 में ऐड करो, तो क्या 69 में आपको फरवरी मिल रही, नहीं मिल रही। ठीक है, तो वहाँ आप नहीं ऐड कर सकते, आपको यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो आप यहाँ पे लीप वर्ष को ऐड करिए 2, तो थर्सडे में 2 ऐड करो, फ्राइडे माइनस हो गया, सैटरडे आया। क्लियर, अब सैटरडे में फिर वही करो, 1 को ऐड करो, संडे आ गया, और फिर 1 को ऐड करो, मंडे आ गया। ठीक है, फिर 1971 में ऐड जब करोगे 70 में 1, तो 1971 में क्या आएगा, ट्यूसडे। आपको क्या दिया है, ट्यूसडे ही दिया है। यानी कि आप एक चीज़ देखो कि 5 अगस्त 1971 को ट्यूसडे या वही दिन होगा। अब ये आया कैसे, ये भी देख लो, 1 2 2 4 5 6, ठीक, 7। क्लियर, यानी कि 7 दिन हमने जब वो किया ना, 1 2 3 2 5 6 1 7, 7 दिन को जब हमने यहाँ पे जोड़ा ना, तो वही दिन आ गया। अब आप बताइए, जब भी हम किसी संख्या में 7 को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी हमारा वही दिन प्राप्त होगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये सही है, अर्थात 7 दिन में वही होगा, 14 दिन में भी वही होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया, वही बातें, +1 या +2 तब तक जोड़ा जाएगा जब तक इनका योग 7 या 14 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 पे रुक जाओ, 6 पे नहीं रुकोगे, 7 या 14 पे रुकोगे। अभी हम 14 वाला भी दिखाएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि 7 से वही दिन प्राप्त होता है। ठीक, योग 14 आने पर क्या होगा, तो देखो 14 वाला कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि पूछेगा नहीं, मैं फिर से बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बोर नहीं होना है। क्या है, बस मौज में पढ़ो। 21 जुलाई 2002 का दिन बुधवार है, तो क्या 21 जुलाई को किस वर्ष दिन बुधवार दोबारा आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए 2002 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 1 ऐड करेंगे, क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, 2003 क्या लीप है, नहीं है, ऐड करेंगे, फरवरी हो जाएगा। ठीक, लेकिन 21 जुलाई जो 2004 है वो क्या है, लीप वर्ष है। क्लियर, तो इसमें 2 ऐड करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे में सैटरडे संडे हो गया। ठीक, अब 2005 क्या है, साधारण वर्ष है, तो ये क्या हो गया, 2006 मंडे हो गया। फिर हमने ये 2006 क्या है, साधारण वर्ष से 1 ऐड कर दिया, ट्यूसडे हो गया। क्लियर, फिर आप बताइए 2008 क्या है, 2008 है हमारा क्या, लीप वर्ष। ठीक, तो कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि फरवरी इसमें आ चुकी है, तो 2 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक, देखो एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आप चाहे इसमें ऐड कर दो या इसमें ऐड कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल में बस फर्क पड़ता है। तो आप चाहे इसमें भी सपोज करो, मान लो आपने यहाँ मंडे था, ठीक है, यहीं पे आपने मान लो 2 ऐड कर दिया। क्लियर, तो क्या आ गया, मान लो क्या आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे में आप 1 ऐड कर दोगे तो थर्सडे आएगा। समझ गए, तो कहीं पे भी ऐड कर दो, दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते रूल ना टूटे। क्योंकि अगर आप ये टूट गया ना कि लास्ट में आते आते आपको पता चला कि वो तो लीप था ही नहीं और आपने वहाँ लीप का ऐड कर दिया, तो गड़बड़ होती है। इसीलिए क्रम याद रखना पड़ता है। तो आप इसमें 2 ऐड करेंगे, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्सडे हो गया 21 जुलाई 2008 को। आपसे पूछा क्या, वेडनेसडे किस उसमें होगा, लेकिन आप बताओ 2008 को थर्सडे हो गया। ठीक है, हमने कितना जोड़ लिया, 1 2 2 4 5 6, ठीक है, 2 8, मतलब यहाँ 8 हमारे जुड़ गए या कहें 7 जुड़ गए, बट हमें अभी वो दिन नहीं मिला, तो यानी कि क्या होगा, 14 पे आएगा। ठीक,
तो 21 जुलाई 2008 को थर्सडे था। 2008 क्या है, लीप वर्ष है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2008 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ऐड करोगे, वैसे इसमें दिया नहीं है लीप वर्ष, इसको इन्होंने माना नहीं है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे ट्यूसडे है, ठीक है। ट्यूसडे को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 ऐड किया है, वेडनेसडे और फिर थर्सडे आपका आ गया, ठीक है। थर्सडे आपका हो गया 2008 को, थर्सडे 2008 में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 1 ऐड किया, फ्राइडे आ गया, ठीक। फिर 1 ऐड किया सैटरडे, फिर संडे, क्लियर। फिर 2 ऐड किया इन्होंने, ट्यूसडे आ गया, क्लियर। यानी कि ये आपका ट्यूसडे के बाद फिर इन्होंने 1 ऐड किया, यानी कि वेडनेसडे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ की गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, न्यूमेरिक नंबर पे गड़बड़ हुआ है, क्लियर। बाकी आंसर आएगा सही ऐसा ही। कैसे आएगा देखो, हम आपको दिखाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी करें बट गलती ना करें। 2008 है, ये लीप वर्ष है। हमने यहाँ पे 2007 का किया, ये 2008 हमने लीप वर्ष यहाँ पे 2 ऐड कर दिए थर्सडे को, ठीक है। यानी कि थर्सडे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 ऐड होगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने जुलाई की जो फरवरी है ना, उसे यहाँ पे ही ऐड कर दिया, क्लियर। मंडे के बाद ट्यूसडे में ही ऐड कर दिया, तभी तो वेडनेसडे को हमने माइनस किया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ थर्सडे आ गया। अब इसमें 1 और ऐड करो, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, क्या कि यहाँ पे 21 जुलाई 2011 को ही ऐड कर दिया गया। क्यों, क्योंकि 2012 फरवरी जो आएगी वो लीप होगी, तो इसलिए संडे के बाद मंडे आना चाहिए, मंडे ना के ट्यूसडे कर दिया, क्लियर। यानी कि क्या हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं कहीं पर इन्होंने एक कदम पीछे ही पहले कर दिया, जोड़ दिया 2, और कहीं लास्ट में जोड़ा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि टोटल आपका कितना आ रहा है, ठीक। ट्यूसडे आपका मंगलवार हो गया। अब यहाँ पे 1 ऐड कर दो तो वेडनेसडे हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है, 2013 में वही दिन आएगा जो आपने कब देखा था, 2002 में, क्लियर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी कि 14 योग आएगा। आप चेक करो, 14 योग होगा, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, 1 ये 4, ये 5, ये 6, क्लियर। 2 8, 1 9, 10, 2 12, 13 और 14, ठीक है। सिंपल सी बात है, 7 और 14 के फार्मूले से हमें करना है। चलिए अब इनकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इतना हमने आपको डिटेल में, ऐसे तो करोगे तो फिर एग्ज़ाम में 2 मिनट क्या 20 मिनट लग जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 5 अगस्त 1965 को दिन बुधवार था, आपको दिया था क्वेश्चन ना, तो इसको कैसे करना है। 5 अगस्त को दिन बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे। अब जो भी वर्ष हमें दिया गया ना, हम लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा लीप है कि साधारण है, ठीक। अगर शेष 1 आए, अगर 1 शेष आए तो वर्ष में 6 का प्लस कर दो। क्या मतलब समझो, ऐसे 65 आया है, ठीक है। 65 में लास्ट की 2 डिजिट हैं, इन पे 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24, शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा। तो इसमें 6 को ऐड कर दो, यानी कि वेडनेसडे में 6 को ऐड कर दो आप, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। फिर क्या आता है कि अगर 2 या 3 शेष आए तो वर्ष में 11 जोड़कर आंसर प्राप्त करेंगे, क्लियर। आपको मान लो जैसे 2002 आया था, ठीक है। 2002 में 4 का भाग दो, ठीक। तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा शेष वहाँ पे, ठीक है। 2 शेष आएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 400 का मतलब यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है। 400 का भाग जाएगा तो 2 शेष आएगा, तो कितना बचेगा, 11 को ऐड करेंगे। 11 को ऐड करोगे 2013, और अभी आपने देखा 2013 में वही दिन मिलेगा। अगर शेष 0 आए तो 28 उसमें जोड़ दो, ठीक है। अगर कोई दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो वही वर्ष 28 वर्ष बाद आएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई वर्ष लीप है, अब आप बताओ, अभी मैं जो बता रहा था ना फर्स्ट टाइम पे, क्या कि 2016 का जो कैलेंडर होगा वो 2044 के कैलेंडर के सेम होगा, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो कि 2020 का जो कैलेंडर है उसमें 28 माइनस कर दो, तो यानी कि 1992 के आसपास का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2019 के कैलेंडर में 28 जोड़ दो तो 2047 का हो गया। ऐसे देखो 2021 के कैलेंडर में आप 28 जोड़ दो, क्लियर। 8 1 9, 2 2 4 0, 2049। यानी कि आप में से कई सारे बच्चे जब अपने ज़िंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ में,
तब उस वक्त आप यही कहेंगे कि आज से बेटा 28 वर्ष पहले या आज से बेटी 28 वर्ष पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, तब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। समझ गए? तो आपके बच्चे आप पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपके बच्चों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा लर्निंग, कई सारी नई टेक्नोलॉजी होंगी जहाँ वो आपकी तरह ऐसे मैथ नहीं सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक की स्टोरी को अपने कवर कर लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में इन चीज़ों से थोड़ा और एक कदम आगे, मतलब हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखी। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर तारीखों में कुछ दिनों का अंतर आ जाए, जैसे कि ऐसे आपको दे दें कि 21 तारीख के बाद 4 दिन शनिवार, तो उस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन था। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। तो हम उस चीज़ को करेंगे कि मान लो 14 सितंबर को, सपोज़ करो 27 जून को रविवार है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि उसी माह के और किन किन तारीख को रविवार होगा। ठीक है, या उसके 1 वर्ष बाद किन किन माह में जून में तारीख में रविवार आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो टॉपिक आपको कवर कराएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप उनको देखिए। और ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि हम इसको आपको 4 से 5 पार्ट में कवर कराएंगे, और अपने 5वें या 6ठे पार्ट में हम आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे, ताकि आपको ये लगे कि सच में आपने जो पढ़ा वो काफ़ी हाई लेवल तक का पढ़ लिया है, बट हमसे क्वेश्चन शुरू के ही छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन के पूछता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको क्लासेस आज की अच्छी लगी होंगी, साथ ही आपको समझ में भी आया होगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हर संभव तरीके से घर से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना से हम अपनी जंग जीत सकें। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।